वेरी हैप्पी। कोई क्लीन कंटेंट है, कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई क्लीवेज वाला फोटो नहीं, कोई छोटे कपड़ों में फोटोज नहीं। तो आपको लगता है कि जो आपके 1.25 लाख जो भी आपको फॉलोअर्स हैं वो आपके जेनरिक? पहली बात तो इस इंडस्ट्री में भेजने के लिए माता पिता तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन अगर तैयार हो भी गए बाय एनी चांस तो बहुत रिस्क है कि बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अगर वो वहाँ से भी प्रोटेक्ट हो जाती है किसी तरीके से और कोशिश करती है तो इंडस्ट्री में काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। बीइंग एन एक्टर आपको कितना ज़रूरी लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए? डिप्रेशन हर किसी की लाइफ में आता है, ये फेज अप डाउन चलते रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे और क्लियर लाइन आ गई तो आप डेड है। मैं उस रोल को जीना चाहती हूँ कि बेसिकली एक चैलेंजिंग कैरेक्टर आपको, चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है सीरियल किलर का या इंस्पेक्टर का या इस तरीके का, मैं वो करके देखना चाहती हूँ कि वो क्या उसको मतलब वो उसका माइंडसेट कैसा होता होगा, वो क्या सोचता होगा, उसकी बैक स्टोरी क्या रही होगी। बचपन में शायद उसके माता पिता ने उसको टॉर्चर किया होगा, इस वजह से वो सीरियल किलर बन गया या बन गई या जो भी है। जेंजीज आर वेरी स्मार्ट, जेंजीज आर वेरी स्मार्ट, बट एट द सेम टाइम उनको देश दुनिया की थोड़ी कम ही नॉलेज है, उनको चीज़ों के बारे में कम पता है, दे आर नॉट मेच्योर इनफ। शेफाली आपको अपनी ये इमेज बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो हम दिखाते हैं कैमरा पे, जैसे लोग हमें देखते हैं, असल ज़िंदगी में हम बस 19-20 का ही फ़र्क होता है बस, लेकिन वैसे ही होते हैं हम लोग। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, लेकिन हाँ मेहनत तो देखिए सब करते हैं, तो ऐसा कुछ खास तो नहीं था, लेकिन हाँ। भाई जैसे आजकल आप देख रहे हो, जैसे पैरामीटर अभी चल रहे हैं कि लड़कियों के लिए अगर हिट होना है तो बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़े कपड़े कम कर दो या कुछ अनऑथेंटिक चीज़ें कर दो, तो उस सेगमेंट से आप बिल्कुल अलग हो। तो वो आप उसमें कितना आपने स्ट्रगल, कभी ऐसा लगा हो आपको कि यार बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी है, व्यूअरशिप नहीं आ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि खेल तो सारा फॉलोअर्स का ही रह गया ना आजकल। बिल्कुल। तो वो जो स्ट्रगल था वो क्या है? स्ट्रगल देखिए ये रहता है आजकल। एक्चुअली क्या है कि देखिए आप जो भी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं बोलूँ, या इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट एट लास्ट जब उन्हें लगता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या उतनी उनकी रीच नहीं पहुंच रही है, तो दे स्टार्ट डूइंग द थिंग्स कि शायद थोड़ा क्लीवेज दिखा दिया या छोटे कपड़े पहन लिए, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस वजह से व्यूज आने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर वो उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। कि वो एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि अब तो ये ऐसा ही चलेगा, शायद मुझे लोग इसी रूप में पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। तो लोग ये फॉर्मेट बना लेते हैं, लड़कियां कुछ ऐसा करती हैं, लेकिन आप इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अपने आप को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कोई भी ऐसा कंटेंट शूट नहीं करा है जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के ना देख सकें। आप अपने बच्चे के साथ देख सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं, आप किसी के भी साथ बैठ के आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं, जिसमें कि मेरी इमेज, मेरा रोल, मेरा कैरेक्टर कोई भी ऐसा नहीं है जो वल्गर हो या किसी पे भी क्लीवेज दिख रही हो या ऐसा कुछ भी हो या छोटे कपड़े पहने हो। हम व्यूज अपने काम से लेकर आते हैं, बजाय इसके कि हम अपने काम को आप एनहेंस करके दिखा रहे हो, हम उससे अपने आप काम को एनहांस करते हैं। अब जैसे देखा जाए कि जैसे मैं रोल्स करती हूँ, अभी जो फिलहाल मैं कर रही हूँ उसमें मदर का रोल मैं प्ले करती हूँ, वाइफ का कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, बहन का कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, और उस वीडियो में आपको 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, कि आपको बोरियत महसूस हो रही है या किसी भी तरीके का आपको मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको मज़ा ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ, इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेती हूँ। और प्लस नो वल्गैरिटी, नो शॉर्ट क्लोथ्स, नथिंग लाइक दैट। यस। तो अभी जैसे बात की जाए कि और इन्फ्लुएंसर्स अगर हैं, लड़कियां जो बेसिकली खास हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं कि जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को आपने इन्फ्लुएंस किया, बताया कि लोगों को कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, ऐसे सीधी किसी प्रोडक्टिविटी पे आप लोग आ गए, आपने उसको सेल किया, तो क्या आपको लगता है कि पहले आपको उसको प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज आप क्या गाइड करेंगे? इन्फ्लुएंसर होने का मतलब क्या है? आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी को, आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं आप किसी को,
तो अब आप ये देखिए कि अगर जब तक आपको खुद ही नहीं पता होगा कि इस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट्स हैं या क्या लॉस है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हेयर प्रोडक्ट है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर स्किन टाइप पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं और आपने नहीं ट्राई किया और आपने बोल दिया येस इट इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो जो आपके कहने से वो प्रोडक्ट लेगा इंसान, उसको प्रॉब्लम लॉस होगी, होगा, हाँ। उसको लॉस होगा, वो आपको फिर बोलेगा कि यार इनकी वजह से हमने लिया था, वो आपको अनफॉलो कर देगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ये चीज़ होती है कि इंसान आपकी इन्फ्लुएंस में ले तो लेगा, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपने खुद यूज़ नहीं करा या आपको खुद उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर नुकसान हो सकता है इस बात ठीक है। का। अभी जैसे आप इस फील्ड में हैं और आप कंटिन्यू एक्टिंग कर रहे हैं, जी। तो क्या आपको लगता है कि साथ साथ सीखना भी ज़रूरी है? क्योंकि अभी किसी एक पर्टिकुलर टीम के साथ आप जुड़े, एक पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रेटजी पे आप लोग काम कर रहे हो। सपोज आपने एक फैमिली जोनर पकड़ा, फैमिली जोनर में आप कॉमिक्स भी दे रहे हैं, आप और सीरीज जोन भी दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने वो पकड़ा। क्या आपको लगता है कि साथ साथ सीखना भी चाहिए? बिल्कुल, सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती है। सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि आपको भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको सीखना पड़ेगा, ये इट इज़ इट्स नेसेसिटी नॉट लग्जरी कि यार चलो मन किया तो सीख लिया, ऐसा नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं सीखते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है आपके लिए ये बहुत बड़ा। तो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है तो सीखना तो पड़ेगा। अब जो जेन जी जनरेशन आ रही है तो उसको आप कितना कंपिटिटर आप मानते हैं? बिकॉज अभी क्या है कि जो आपको देखने वाला सेगमेंट है वो एक मैच्योर एज का है ना, कि जो फैमिलियर होगा वो देखेगा क्योंकि उसको उसमें अपनापन नज़र आएगा। तो सेम ऐसे जेन जी क्रिएशंस हैं, वो नए लोगों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, नए बच्चों को, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको आप अपना कितना कंपिटिटर मानते हैं? Gen Zs are very smart. Gen Zs are very smart, but at the same time उनको देश दुनिया की थोड़ी कम ही नॉलेज है। उनको चीज़ों के बारे में कम पता है। दे आर नॉट मेच्योर इनफ। वो गेमिंग्स में और उस सब में क्यों, अब आप देखिए जो कोविड में बच्चे पैदा हुए हैं उनके हाथ में मोबाइल, वो मोबाइल चलाना जानते हैं। उनके दुनिया हमारे टाइम पे जब हम पैदा हुए थे तब मोबाइल्स तो थे ही नहीं, तो हमें बहुत वक्त लगा चीज़ों को सीखने में और समझने में। हमने एक जर्नी देखी है एक चीज़ों से। हमने डब्बे वाले मोबाइल से स्मार्टफोन्स देन और गूगल फोन्स और बहुत चीज़ें देखी है उसके बाद आगे चल के। तो उनके लिए तो बहुत पकी पकाई खिचड़ी हाथ में मिल गई उनको। तो ये वो वाली चीज़ है, लेकिन उनको थोड़ी मेच्योरिटी की कमी है अभी। थोड़ा और मेच्योर होना पड़ेगा अभी उन्हें। तो जितने जैन जी आपको फॉलो कर रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे अब आपसे। नहीं नहीं, अच्छा, मैं इमेच्योर बता रहे हो आप। मैं बोल रही हूँ, मैं इमेच्योर नहीं कह रही हूँ, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा उनको अभी सीखने की जरूरत है, चीज़ों को समझने की जरूरत है अभी। अच्छा, अभी जैसे आपने मैक्सिमम जो हमने आपके देखे हैं फैमिलियर, बड़ा अच्छा आप कंटेंट बनाते हैं। क्या इससे अलग भी आपको कुछ लगता है कि मुझे ये भी करना है, जो आपके ड्रीम रोल्स में हो कि भाई मुझे अभी इसके अलावा ना ये भी करना है? क्योंकि एक फॉर्मेट में बंद के नहीं रहना ना। एक्शन करने का मेरा बड़ा मन है कि मैं तोड़ फोड़ से डर नहीं लगता? मुझे तोड़ फोड़ करने का बड़ा मन है, और गैंगस्टर रोल या सीरियल किलर रोल, इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा मन करता है कि या फिर कोई इंस्पेक्टर का रोल होता है, जैसे कि कोई एक बहुत ही शातिर इंस्पेक्टर है, वो किसी चोर को पकड़ रहा है, धूम धड़ाके वाली बेसिकली आप लड़की हो ना। और वो सब बड़ी ठा और वो वाली मूवीज मुझे बहुत पसंद आती है। तो मेरा वो रोल करने का बड़ा मन करता है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर जोन की अगर बात की जाए तो आपने यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी की, तो अब आपका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई आगे बढ़ता है ना आदमी कि मुझे फिल्म करनी है या मुझे दूसरी उसमें वो नेक्स्ट स्टेप पे तो मैं पहुंच चुकी हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज की है जलेबी, जिसमें मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो है एक 12th क्लास के बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे की माँ का कैरेक्टर। तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था वो मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि उसके लिए मुझे वेट पुट ऑन करना पड़ा और कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से बहुत चीज़ें बदलनी पड़ी, अपने आप में बदलाव काफ़ी लाने पड़े। अपने आप को बहुत बदलना पड़ा, इंटरनली अपने माइंडसेट को बहुत बदलना पड़ा, क्योंकि आई एम जस्ट 27 राइट नाउ। तो उम्र तो अभी है नहीं कि मैं एक 10 साल के या 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे या 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे की माँ का रोल कर पाऊँ। लेकिन बहुत चैलेंजिंग था और बहुत अच्छे से हुआ। मेरे को गाइडेंस बहुत अच्छी मिली। मेरे डायरेक्टर सर ने जो थे उमेश भैया ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, और उन्होंने ही मेरे हस्बैंड का भी कैरेक्टर प्ले किया था। तो उनके जो गाइडेंस थी उसमें मैंने बहुत
मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा कर पाई उस कैरेक्टर को। कल को अगर आपको सेम 20 ईयर की एज की किसी लड़की का रोल अगर करने को मिलता है तो फिर आपको फिर अपने बॉडी में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने नेचर में, अपने जो भी आउटपुट है सब में। बिल्कुल, बहुत चीज़ें होती हैं क्योंकि एक तो हमें अपने गेटअप के ऊपर हमारी चीज़ें होती हैं और हम लोग क्या कॉस्ट्यूम वेयर कर रहे हैं उससे भी हमारे लुक में बहुत चेंजेस आते हैं। प्लस इंटरनली आपको बहुत वो करना पड़ेगा। आपने स्टैनिस्लावस्की के मेथड एक्टिंग के बारे में सुना होगा। तो जो मेथड एक्टिंग है उसमें होता है कि इंटरनली आप अपने आप को कितना चेंज कर पा रहे हो, अपने आप को उस कैरेक्टर में डुबा देना होता है, उसमें उस रोल में डुबा देना होता है। बिल्कुल। अच्छा शिवाली, ये बोल तो देते हैं कि यार हमने चेंज किया अपने आप को, बिल्कुल। मैंने सपोज जैसे आपने वेट बढ़ाया, यार मैंने वेट बढ़ाया, मैंने ये फिर उसके लिए तैयारी करी, क्या इतना आसान होता है? आसान बिल्कुल नहीं होता। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जैसे लोग बोल देते हैं ना, और देखने वाला भी कहता है अच्छा इसने चेंज कर लिया अपने आप को। इट्स नॉट दैट इजी आई गेस। इट इज जस्ट नॉट दैट इजी। बहुत मुश्किल है। वेट पुट ऑन करना भी मुश्किल है और वेट को घटाना भी बहुत मुश्किल है। अब मेरी जर्नी घटाने के पीछे चल रही है, तो डाइटिंग भी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, सब गोलगप्पे छोड़ने पड़ते हैं, डोसा छोड़ना पड़ता है, छोले भटूरे छोड़ने पड़ते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। और ये सब चीजें जो होती है, जो भी बाहर का जंक है, ये सब छोड़ना पड़ता है। चावल मुझे बहुत पसंद है, चावल नहीं खा रही हूँ मैं पिछले 1 महीने से, क्योंकि वेट कम करना है, क्योंकि मैंने सीरीज के लिए वेट पुट ऑन किया था। तो नवंबर में हमारी सीरीज, मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो, अभी रिलीज नहीं हुई है, जैसी रिलीज होगी मैं आपको दिखाती हूँ उसके बारे में। आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई मेहनत की गई है, वेट पुट ऑन किया गया है। उसको बिफोर आफ्टर फोटोज आप देखेंगे तो पता लगेगा डिफरेंस कितना है उसमें। अच्छा, एज ऑन एवरेज, अगर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लड़कियां बेसिकली जानना चाहती हैं कि एज ऑन एवरेज अगर आपको आपकी फील्ड में 10 लोग मिलते हैं तो उसमें से कितने % लोग आपसे कुछ और नहीं चाहते हैं, कुछ गलत नहीं चाहते हैं? देखिए, जिस इन्वायरमेंट में मैं फिलहाल काम कर रही हूँ, यहाँ पर 10 में से 10 है जो कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही आप इंडस्ट्री में एक जगह बंद के नहीं आप रह बहुत सारी सकते। जगह काम करते हो, मैं सही बहुत बात। सारी जगहों पे काम करती हूँ, बहुत जगहों पे जाती हूँ, तो एवरेजली 50% लोग हैं जो कोशिश करते हैं, किसी और तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, या उनके इंटेंशंस शायद थोड़े अलग होते हैं, उनका मोटिव अलग होता है बात करने का। तो पता लग जाता है हमें, बीइंग अ फीमेल, सिक्स सेंस हमारे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है। तो मैं बाकी गर्ल्स के को भी बोलूँगी, लेकिन मैं अपने पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो आई जस्ट स्टेप बैक। मैं अपना एक स्टेप बैक ले लेती हूँ और आई जस्ट मतलब एक वॉनबी की तरह कि नहीं काम के लिए जाना ही जाना है और कुछ करना ही है, तो उसके लिए हम चलो ये भी सेक्रीफाइस कर दे। नहीं, आपकी इमेज, आपका कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये भी देखा जाता है ना कि भाई इस फील्ड में नहीं, आप ही की में नहीं, मैक्सिमम फील्ड्स में आज के डेट में आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो ये एक ऑरा बना हुआ है कि अगर आप कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ते। ये एक ऑरा है। अब उसको कोई मिटा पाता है, कोई नहीं मिटा पाता है। सर, आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि बिना किसी इस तरीके के चीज़ों के आई एम डूइंग वेल विद द गॉड्स। हाँ, जो आपको पर्दे पे भी आप वैसे ही दिखते भी हो। विद द गॉड्स ग्रेस मैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के या बिना किसी इस तरीके की चीज़ किए हुए आई एम डूइंग गुड एंड आई एम डूइंग फाइन विद माई सेल्फ एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो मैं कर रही हूँ उससे। और कुछ लड़कियों के साथ ये होता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो दे टेक चांस, तो उनके साथ फिर कुछ गलत भी हो जाता है। और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। और एक पर्सपेक्टिव भी बन जाता है इंडस्ट्री में। सपोज कोई एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें किसी लड़की ने या बच्ची ने किसी ने एंट्री की और उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो एक टारगेट सेट हो गया कि ये ऐसी है तो इसको ऐसे होकर ही काम मिलेगा। क्या ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल। स्टैंप लग जाती है कि भाई ये कैरेक्टराइजेशन हो गया इसका कि भाई ये कर सकती है, ये करती है, तो उसको काम ही ऐसे मिलेगा। ये सर है, थोड़ा सा ये चीज़ तो है यहाँ पे, एक काला सच है बेसिकली। ये काला सच है। मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इस तरीके से, शुरुआती दौर में लड़कियां बहुत अच्छे से प्योर कंटेंट बनाने की कोशिश करती हैं, बहुत सर है, थोड़ा सा ये चीज़ तो है यहाँ पे, एक काला सच है बेसिकली। ये काला सच है। मैं आपको बोलूँ,
क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इस तरीके से, शुरुआती दौर में लड़कियां बहुत अच्छे से प्योर कंटेंट बनाने की कोशिश करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके माता पिता भेजते हैं कि चलो जाओ अब करो, कोई बात नहीं, ठीक है। पहली बात तो इस इंडस्ट्री में भेजने के लिए माता पिता तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन अगर तैयार हो भी गए बाय एनी चांस तो बहुत रिस्क है कि बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अगर वो वहाँ से भी प्रोटेक्ट हो जाती है किसी तरीके से और कोशिश करती है, तो इंडस्ट्री में काम मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि YouTube पे या Instagram पे कितना कचरा फैला हुआ है? जैसे आप लोग देखते हैं ना, वो बस थोड़ा सा बहुत आपने कचरा कपड़ा फैला कम हुआ है। करना है और कुछ भी आप कर रहे हो और फॉलोअर्स बाबा रे मिलियंस में जाते हैं। मिलियंस में तो फॉलोअर्स वो आप कभी कभी आप सोचते नहीं होगे बैठ के कि यार इसने क्या, सर, इसका क्या एक्ट हो रहा है? मैं क्या बताऊं, हम लोग इतनी इतनी मेहनत करते हैं, हम राइटर्स इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं, इमोशन actors, डाल रहे हो, हम लाइटिंग है, emotions कैमरा, कर रहे हैं, इतना सारा लाइटिंग, तामझाम है। कैमरा, माइक्स और सेटअप्स और सब कुछ, इतना बड़ा तामझाम सब और कुछ एक लड़की किया एक जाता सुबह है उठ के फोन रखती है सामने, सामने, और कुछ एक पता नहीं क्या अच्छे अभी अच्छे आजकल पोस्टर दिए। कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है आजकल। तो मीम बनने में कितनी देर लगती है, एक कोई कुछ भी पसंद आ गया, ये आजकल वो मीम चल रहा है कि क्रिस का गाना सुनेगा। हाँ तो वो बहुत चल रहा है कि दिल ना दिया वो बेटे थे। तो ये चीजें बहुत चल रही है आजकल, तो ये कुछ भी चलता है आज के डेट में। तो मेहनत हम लोग करते हैं और फिर उतने व्यूज नहीं आते, तो कभी कभी दिल दुखता डिसअपॉइंटमेंट, दिल दुखता है हाँ। कि यार इतनी मेहनत की और उतने व्यूज नहीं आए जितने किसी ने कृष्ण में। तो अभी तुम सुसाइड मत कर लेना, क्योंकि अभी पीछे लड़की ने सुसाइड किया है, उसके तो फॉलोअर्स थोड़े कम हो गए थे। नहीं, सुसाइड तो देखिए ऑप्शन ही नहीं है। मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल हम बात करेंगे कि भैया देखिए, डिप्रेशन हर किसी की लाइफ में आता है, फेज अप डाउन चलते रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे और क्लियर लाइन आ गई तो आप डेड है। ये तो मशीन भी बोलती है। आपको अपने आप को उस फॉर्मेट से निकालना पड़ेगा कि मैं हमेशा टॉप पे रहूंगा, आप नीचे भी आओगे। आप अपने आप को मजबूत रखिए, बस मेंटली आप अपने आप को मजबूत रखिए कि भाई जो होगा हम बैठे हैं, हम देख लेंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगी लोगों से, व्यूअर्स से, मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि आप की जिंदगी में अगर कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो ये बोले कि मैं बैठा हूँ तू कर, तो आप किसी के लिए वो इंसान बन जाओ। क्या बात है, आप किसी के लिए वो इंसान बनिए कि आप बोलिए कि देखो तू कर, मैं बैठा हूँ। फॉर मी, फॉर माई सिस्टर्स, फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम ऑलवेज देयर। मैं उनको यही बोलती हूँ कि तुम करो यार, तुम्हें जो करना है, मैं बैठी हूँ ना। तुम्हें पैसा चाहिए मैं दूंगी, तुम्हें काम चाहिए मैं दूंगी, तुम्हें जॉब चाहिए मैं दूंगी। भले से मैं ना दे पाऊँ शायद, या मेरे हाथ में नहीं है चीजें, जो कुदरत ने लिखा है, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। लेकिन फिर भी आप, अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो आप किसी की जिंदगी के लिए एक सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना कि आज की डेट में एक फार्मूला सेट हो गया है, चाहे वो नेगेटिविटी को लेके हो या पॉजिटिविटी को लेके हो, कि मुझे सिर्फ मार्केट में रहना है और वो मार्केट में कैसे भी करके रहना है, राइट। कि चाहे वो मैं कुछ गलत बोल के हिट हूँ या मैं कुछ अच्छा बोल के, अच्छे में तो चलो व्यूअर्स ही नहीं आएंगे, वो तो एक बहुत सिंपल सी बात है, उसके लिए तो आपको एक लॉन्ग टर्म जर्नी आपको करनी पड़ेगी। तो वो सेगमेंट क्या है, वो कभी आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़ कि यार मैं थोड़ा सा ये कर दूं तो यार मैं बड़ा आगे बढ़ जाऊंगी? वो अट्रैक्शन आया है कभी फॉलोअर्स को लेके? या बिल्कुल नहीं। मेरे अभी फेसबुक पे 1.25 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं और आई एम वेरी हैप्पी। कोई क्लीन कंटेंट है, कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई क्लीवेज वाला फोटो नहीं, कोई छोटे कपड़ों में फोटोज नहीं। और अगर छोटे कपड़ों में मैं फोटोज डाल भी रही हूँ तो वो मेरी अपनी मर्जी है, शायद मेरा मन कर रहा था पहनने का तो मैं डाल सकती हूँ, मैं वो मेरा पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आप फिर भी चैनल पे जाके देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो वल्गर हो, जिसमें मैंने कुछ गलत बोला हो या जिसमें मैंने किसी से कुछ ऐसा बोला हो जो मैंने शायद इस इंटेंशन से बोला हो कि मैं अट्रैक्ट करूं किसी को, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्लीन कंटेंट बना के भी आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो आपको कंटिन्यूटी में अपने एक पर्टिकुलर जोन को एक आपने मेहनत करके आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। अच्छा, जब आप कहीं शूट करने बाहर जाते हैं, ठीक है ना, जो आपको लोग मिलते हैं उनसे जो देख के आपको एनर्जी दिखती होगी ना आपको कि यार मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं या मुझे प्यार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो आपके 1.25 लाख जो भी आपको फॉलोअर्स हैं वो आपके जेनरिक है? बिल्कुल जेनरिक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं
हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें लोग पहचानते हैं, चाहे वो रैपिडो हो या कोई बाइक हो, कोई ऑटो वाला हो, कोई बस वाला हो, कोई सब्जी वाला हो, वेरी नाइस, कोई क्या बात। दुकान वाला हो, कोई रिक्शे वाला हो, ये सब लोग वीडियोस देखते हैं हमारी। यहाँ तो वो नहीं खुशी एक देखते, अलग- वो इतनी खुशी की बात लगती है मुझे। प्लस ये तो मैं एक एक दबके की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आरओ ऑफिसर्स, ये सारे ऑफिसर्स जितने गवर्नमेंट में लोग हैं वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बहुत हमारी वीडियोस देखी जाती है नजर भट्टू प्रोडक्शंस की, और एंड दे अप्रिशिएट अ लॉट बिकॉज ये एक अच्छा काम आप कर रहे बहुत अच्छा काम है। माय मदर वर्क्स इन गवर्नमेंट, तो उनके ऑफिस में जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े पद पे लोग बैठे हैं, दे सॉ द वीडियोस, दे हैव सीन देम एंड दे हैव अप्रिशिएटेड माय मदर। दे हैव टोल्ड कि कभी बच्चे को बुलाओ, हम मिलना चाहते हैं, हम फोटो खिंचवाना चाहते हैं। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ये आपकी बेटी है बबीता जी, आप दे आर वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि अरे यार हमारे बीच में है ये, तो दे आर वेरी हैप्पी विद द फैक्ट। अगर आप फैमिली, हम फैमिली की बात करें तो जैसे आपने जब ये जर्नी शुरू की, आपका मन हुआ कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊंगी, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपकी का? जनरली मैक्सिमम 90% ये रहता है कि नहीं जाना, बिल्कुल। आपके साथ क्या था? My mother is very supportive. My mother, I am here because of my family. So you are the luckiest child. I'm the God's child. I'm the luckiest one. मैं भगवान की बहुत चहेती बच्ची हूँ। मुझे भगवान ने सब दिया, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ दिया मुझे, और मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है। स्टार्टिंग में मेरे फादर को थोड़ा सा लगता था कि बच्चा सेफ रहे, बस किसी भी तरीके की गलत कुछ ना करे। मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी तक मेरा ब्रदर मुझे बहुत सपोर्ट करता है। ही इज ऑलवेज लाइक कि ट्राई सम न्यू थिंग, कुछ नया ट्राई करो, तुम ये तो कर रही हो, इसके अलावा थिएटर ट्राई करो, कुछ अपनी वीडियोस बनाओ, कुछ और कंटेंट शूट करो। माय मदर इज वेरी सपोर्टिव, माय फादर इज वेरी सपोर्टिव। अब जैसे रिलेटिव्स होते हैं, What about relatives? मैं वही पूछने वाला था। रिलेटिव्स जो है ना, वो रिलेटिव्स ही होते हैं। अभी तो देख लो, starting तब में- तुम मम्मी पे खबर पहुंच जाएगी तो लड़की ने ऐसे ऐसे बोला, हम कहते रहे बुरे हैं। नहीं, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। नहीं बोलो। मैं अब बोलना पड़ेगा, मैंने पहले बोल दिया, बाद में बोलना चाहिए था। चलो चलो, आने दो, निकालो। रिलेटिव्स के साथ क्या है कि स्टार्टिंग में मेरे जो रिलेटिव्स थे उनको पसंद नहीं आया हाँ। कि ये क्या कर रही है। दे कॉल्ड माय मदर, दे कॉल्ड माय फादर कि आपने अपनी बच्ची को किस लाइन में भेज दिया, ये क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो। कोई अच्छी जॉब पे बोल देते, 9 to 5 जॉब कर लेती, कुछ अच्छा वैसा कर लेती, एक्टिंग में क्यों भेजा। और दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि मैं इसमें कर रही हूँ। दे वर नॉट बॉदर्ड कि मैं कर क्या रही हूँ। दे वर जस्ट नॉट ओके विद दिस कि क्यों कर रही है, कर ही क्यों रही है। हाँ। ये नहीं उनको अच्छा था है या कि कैसा अच्छा क्या है, बुरा, वो आगे तो बात बढ़ेगी की नहीं बात है, बढ़ेगी, वो तो बात की बात rather है than they help you कि and- कर क्यों रही है ये। तो ये प्रॉब्लम थी। बट अब इट्स बीन लाइक 5 to 6 years। उससे पहले मैं पोइट्री करती थी, मैंने 3-4 साल पोइट्री करी है, स्टैंड अप पोइट्री करी है। तो रिएक्शंस आर चेंज नाउ। तो नाउ दे हैव लाइक अरे वाह, हमने आपकी वो वीडियो भी देखी, हमने आपको इनके साथ देखा, हमने आपको उनके साथ देखा। अब तो फोटो शोटो करा लो। अब फोटो शोटो होती हैं, अब मजे आते हैं। पहले डांट पड़ती थी। तो मेरी जब सबसे बड़ा फेज तब आता है जब रिलेटिव्स आपकी मदर को या फादर को फोन करके बोले कि आपका बच्चे को आप क्या करवा रहे हो, 4 बातें सुनाए, और आपकी मदर सामने से बोल दे कि जी हमारा बच्चा है, हम देख लेंगे। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है अभी, मतलब ये रिलेटिव्स की बुराई नहीं है, ये पर्सपेक्टिव चेंज होने की एक बात है कि वही रिलेटिव्स या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं कि उनमें से अब कभी किसी ने ये कहा कि यार गुड़िया शेफाली, हमारी बिटिया भी ये करना चाहती है, थोड़ी हेल्प कर दे यार, बिल्कुल कहा है, हुआ है? बिल्कुल तो नैरेटिव चेंज हो गया। नैरेटिव चेंज हो गया जस्ट बिकॉज मेरे काम को देखते हुए कि ये वल्गर नहीं है। हाँ, और ये सेटल है, ये अच्छे से बहुत है। सेटल्ड है, शी इज अर्निंग गुड, शी इज डूइंग गुड, और ये किसी गंदी तरीके का रोल नहीं कर रही है, बहुत अच्छे सभ्य रोल कर रही है। तो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है उनका भी। तो वो एक बड़ी बात है कि भाई आपने किसी का नैरेटिव चेंज किया, एक इन्फ्लुएंस कर दिया है। एक मैंने मतलब पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो ना हो, मेरे भाई बहन छोटे जितने हैं वो सब बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि दीदी ना हमारी हीरोइन है। अब आपने कोई वीडियो किया, मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ, आपने कोई वीडियो किया और वो बहुत मिलियंस में चला गया, बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो आपने किया वो पिट गया पूरी तरह, मतलब नहीं देखा लोगों ने, इट्स नॉट अबाउट पिटना, मतलब नहीं चला, मूड खराब होता है, दिल टूटता है। थोड़ा
थोड़ा सा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मेहनत बहुत की होती है हमने। हम हर प्रोजेक्ट में 100% देने की कोशिश करते हैं और ऑब्वियसली हम सब लोग, हम ऐसा तो है नहीं कि पहले से ही पता हो कि ये मिलियन में जाएगा या ये मिलियन में नहीं जाएगा। हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स को एक ही उम्मीद के साथ शूट करते हैं कि ये मिलियन में जाएगा ही जाएगा। नेगेटिव होके तो वैसे भी नहीं बना सकते ना, तो काम कर ही नहीं सकते। हम पॉजिटिव होके करते हैं, लेकिन अगर नहीं होता थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन हमें ये उम्मीद रहती है कि अगर उसको 10,000 लोगों ने भी देखा है तो 10,000 ने भी पसंद किया होगा। एल्गोरिथम बहुत अलग है ना भैया, क्योंकि फेसबुक पे कई बार कोई वीडियो चलती है तो बहुत चल जाती है, नहीं चलती तो नहीं चलती, बिल्कुल ही नहीं चलती, बिल्कुल ही नहीं चलती। एल्गोरिथम का फेस वो है, टाइमिंग का फर्क है कि किस टाइम पे आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये सब चीजें भी टेक्निकल चीजें हैं जो मैटर करती हैं कई बार। तो इनकी वजह से अगर अप्स डाउन्स आते हैं तो हम लोग मैटर नहीं करते उस चीज को, हम लोग अपना काम रेगुलर रखते हैं। आपको लगता है कि अभी एज ए बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है? बेसिकली बिजनेस ही हो गया है। बिल्कुल बिजनेस हो गया, ग्रो भी कर रहा है, और लेकिन ये है कि गलत हाथों में पड़ गया है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा ऐसे चलते चलते घोड़ा थोड़ा ऐसे हो गया है थोड़ा सा क्योंकि कुछ भी बना दे रहे हैं लोग। वो तो देखो है। अच्छा कंटेंट बनाने के लिए भैया मेहनत बहुत लगती है, बहुत और जैसे हो रहा है ना कि अभी हमने मैक्सिमम लोगों से हम पूछते हैं जो मिलते हैं इस फील्ड के कि भाई यूट्यूब के साथ साथ एक पैरेलल वर्ल्ड हमारा खड़ा हो गया जो ओटीटी आ गया है, बिल्कुल है ना। अब वो उसको चैलेंज दे रहा है। अब यूट्यूब आपको फ्री देखने को मिल रहा है, बिल्कुल है, और ओटीटी पे आप पैसा खर्च करके भी देख रहे हो। इट मींस कंटेंट की वैल्यू तो बढ़ी है ना, बिल्कुल है ना, एक्टर की वैल्यू बढ़ी है। उसी बंदे को आप यूट्यूब पे देख रहे हो फ्री में, है, बल्कि नहीं देख रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर दिया या व्हाटएवर चला गया, बट आपको उसको पैसा दे के देख रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ओटीटी पे आ गई है तो यार एक वैलिड पॉइंट होगा देखने का, कुछ एक अच्छी चीज होगी, है ना। कुछ तो वो चेंज हुआ है, वो पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है। देखिए रील्स और जहाँ तक वीडियो की बात है, इट्स जस्ट अ थंब अवे, एक स्वाइप, जस्ट अ स्वाइप अवे। 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगता वीडियो को स्वाइप करने में, और हमारी घंटों की मेहनत आप गई। अगर कोई नहीं देख रहा, रात को 2 बजे का शॉट था, लास्ट टाइम शॉट था, भूख लग रही थी, नींद आ रही थी, ऐसे हो रहा था वैसे हो रहा था, सही मजा नहीं आया, नहीं देखते। तो ये इंसान के मूड पे बहुत डिपेंड करता है, वो किस मूड में बैठ के देख रहा है। संडे को खाली है तो देख रहे हैं वीडियो, तो भगवान की कृपा से वो उस टाइम देखे जब उसका मूड अच्छा हो, बीवी से लड़ाई ना हो रखी हो, अच्छे से जोन में बैठा हो, अच्छे जोन में अच्छे मूड में बैठा हो, अच्छे से बैठा हो, भगवान हमारी वीडियोस देखो, अच्छे मूड में रहो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश हो जाए, हमें भी खुश रहने दो। ठीक है। अच्छा, अभी आप जैसे अभी हमने बात की कि भाई यूट्यूब और एक पर्टिकुलर सेगमेंट खड़ा हो गया ओटीटी। अभी आपको क्या लगता है कि यूट्यूब में और क्या चेंजेस आने चाहिए, और आप अपने आप में इन फ्यूचर क्या चेंज करने वाले हो? होता है ना, एक सेगमेंट पे तो हमेशा नहीं चल सकते आप, तो आप अपने आप में अभी नेक्स्ट क्या चेंज करने वाले हो जो लोगों को बड़ा जल्दी देखने को मिलेगा? शेफाली चेंज हो गई है, शिफाली सबसे पहले पतली होगी। अच्छा शिफाली सबसे पहले पतली होगी, छोले भटूरे छोड़ देगी, पिज्जा छोड़ देगी, बिल्कुल भी कुछ बाहर का नहीं खाना, नो चावल, नो राइस, नो रोटी, तो प्रॉपर सैलेड डाइट पे आ जाएगी शिफाली अभी, बिल्कुल, क्योंकि वेट पुट ऑन करना पड़ा था। अगर इसी दौरान, ठीक है, ये शिफाली ने सारी चीजें गिनवा दी, छोड़ दिया, कल को आपको एक कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको एक पिज्जा का एक वो करने को देती है, एड शूट करने को देती है, फिर क्या करोगे? मैं करूंगी। बेकार लड़की। ये देखो नकली यूट्यूबर, ये देख लो। थोड़े दिन बाद शुरू कर दूंगी मैं, उसके अगले दिन से डाइटिंग शुरू कर दूंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं लालची लोग। ये देखो पैसा, इसे कहते हैं पैसा। अभी सब चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया अभी। भूखी लड़की। पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, तो क्या करूं, मजबूरी है। तो अभी वो चलो, वो तो एक हो गया, आप वेट कम करोगे। आपके मतलब आपके फेवरेट कैरेक्टर्स क्या क्या हैं जो आप चाहते हो कि मैं यार मेरे को ये लाइफ में ना ये जरूर करना है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं ऐसा करूं, मैं एक इंस्पेक्टर, जैसे भी आपने बताया, मेरे को ये बड़ा बनने का बड़ा मन है। एक वो भी सीरियल किलर को मैं पकड़ रही हूँ, क्योंकि ऐसी मूवीज और वेब सीरीज में देखती हूँ तो मुझे बड़ा मतलब बहुत फैसिनेट करता है कि यार मुझे एक ऐसा रोल करना है। दूसरा, मुझे खुद सीरियल किलर बनना है। अच्छा, लोगों को मारोगे भी तुम? मुझे मारना भी है। मुझे बड़े भाइयों में बकस देना। नहीं भैया, आपको नहीं मारी मैं, लेकिन मुझे बड़ा मन है कि मैं खुद सीरियल किलर बनूं और मैं इस तरीके का कोई रोल करूं, क्योंकि उस रोल में बहुत मेहनत लगेगी। मैं उस रोल को जीना चाहती हूँ कि बेसिकली एक चैलेंजिंग कैरेक्टर, आपको चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है सीरियल किलर का या इंस्पेक्टर का या इस तरीके का, मैं वो करके देखना चाहती हूँ कि वो क्या उसका मतलब
उसका माइंडसेट कैसा होता होगा, वो क्या सोचता होगा, उसकी बैक स्टोरी क्या रही होगी, बचपन में शायद उसके माता पिता ने उसको टॉर्चर किया होगा, इस वजह से वो सीरियल किलर बन गया या बन गई है, जो भी है। तो इस तरीके का कोई रोल मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, ये मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। बीइंग एन एक्टर, आपको कितना ज़रूरी लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए? बीइंग एन एक्टर, मेंटल हेल्थ के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कई बार मैं खुद डिप्रेस फील करती हूँ, सैडनेस फील करती हूँ, और मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया कि मुझे कभी अच्छा, इस कंडीशन में मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, एक काउंसलर को कंसल्ट किया कि क्यों हो रहा है ये। तो दे सेड कि इट्स जस्ट केमिकल लोचा, नथिंग एल्स। और उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आपको अपने आप को इतना मैच्योर बना लेना है कि इनके ऊपर आप निकल जाओ, इससे ऊपर आप बढ़ जाओ, कि उतार चढ़ाव अलग है, आप अलग हो, ये आपके साथ हो रहा है, ये अलग चीज है। मतलब आप उसको साक्षी, थर्ड पार्टी बन के देखो, आप साक्षी हो जाओ उस चीज के कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ। ओके। तो इस चीज में ये दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यार अगर फेलियर आया तो ठीक है, शिफाली के साथ फेलियर आया, ये चला भी जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, प्रे फॉर द बेस्ट, गुड, डू द गुड थिंग्स। और ठीक है, मेरे को काउंसलिंग मैंने ली, उसके बाद से बिल्कुल ठीक है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, नो मेडिसिन, नो नथिंग। लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ या किसी इस तरीके की किसी भी कंडीशन से जूझ रहे हैं, टू ऑल द व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, सीक मेडिकल हेल्प। अगर सुसाइड करने से बेटर है कि आप मेडिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मेडिकल एडवाइस जरूर ले, आप मेडिसिन ले ले भले से 1 साल तक, कोई बात नहीं, लेकिन सुसाइड इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन नहीं है। और जैसे जो आपको देखते हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो एक साफ सुथरे माहौल में रह के साफ सुथरी अपनी इमेज बना के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? बिकॉज वो उनको, मुझे लगता है कि उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। कंसिस्टेंसी, हाँ, भैया कंसिस्टेंसी बहुत, वेट एंड वॉच, गॉड इज विद यू, वेट एंड वॉच। आप काम करते रहो, लगातार करते रहो। 1 महीना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, 2 महीना नहीं मिलेंगे, 3 महीना नहीं मिलेंगे, शायद 1 साल तक आपको रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज कंफर्म्ड, बिकॉज यूनिवर्स देखता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। क्या आपके हिसाब से एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट है? नहीं, एक्टिंग सिर्फ लाइमलाइट नहीं है। एक्टिंग जो थिएटर कर रहे हैं उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे? जो थिएटर में लोग प्लेस, वहाँ तो कोई लाइमलाइट नहीं है, वहाँ तो कोई लाइमलाइट नहीं है, लोगों को पता भी नहीं होता थिएटर प्लेस इतने होते हैं। मैं खुद थिएटर कर चुकी हूँ और मैं अभी भी थिएटर कर रही हूँ, तो साथ साथ तो मेरे को पता है लाइमलाइट नहीं है, लेकिन एक इंसान की ना एक अपनी इच्छा होती है कुछ सीखने की, कुछ करने की, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, नए कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना, नए कैरेक्टर्स को जीना, उनके साथ रहना, अपने आप को उसमें ढालना, अपने आप को ढालना नए नए कैरेक्टर्स में। बड़े बड़े जितने हमारे जो आर्टिस्ट रहे हैं पहले के, उनसे सीखना, उनकी बुक्स पढ़ना, तो ये सब चीज़ें सिखाती है, तो इससे सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो, ये तो था आपका वो पर्सपेक्टिव जो लोग आपको देख रहे हैं। अब जो सभी लोग आपको देख रहे हैं, एक तो सिर्फ फीमेल के लिए था कि भाई जो लड़कियां आपको देख के पसंद करती हैं या जो चाहती हैं कि हम साफ सुथरी इमेज के साथ काम करें, अब जो लोग आपको देख रहे हैं, शेफाली उन लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेगी कि आप लोग क्या करिए? आप लोग अगर यूट्यूब पे भी कोई अच्छा कंटेंट देखते हैं तो, या जैसा भी कंटेंट आप देखते हैं, आपको क्या देखना चाहिए जिससे कि आप लोगों को भी हिम्मत मिले कि हम एक अच्छी चीज़ बनाएं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भैया, और इतनी सारी बातें हुई हमारी, और मैसेज बस ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, कंसिस्टेंसी को बनाए हुए फिर काम करिए, और अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी चीज़ें करिए, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ों के बारे में ना लोग बात नहीं करते हैं भैया। जब बात करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कोई इंसान मन ही मन क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है। ऊपर से सब अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से क्या किसके गले जा रहे हैं, अंदर से कोई अंदर से पिस रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो बात करें आप एक दूसरे से, लोगों से बात किया करें, ना कि अपना कोना पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन जब वक्त हो कोना पकड़ के बैठने की, तब आप डेडिकेटेडली कोना पकड़ें और अपना कंटेंट शूट करें, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर किसी भी फील्ड में आप हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं,
तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, उससे आपको एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। शेफाली जी मेंटोर हमारे, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा समय दिया और आप ऐसे ही हंसते खेलते रहें जैसे आप पर्दे पे दिखते हो, आप मतलब ओरिजिनल भी आप वैसे ही हो। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।